हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अनुपात और सम अनुपात का पार्ट 2 देखेंगे। अगर जो आदमी अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वह पार्ट 1 देख ले, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। कहता है राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपया प्राप्त हुई तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी। तो ध्यान दीजिएगा कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। यह राम है, यह श्याम है। राम का रेशियो दे दिया है 8 और श्याम का हो जाएगा 19। एकड़ों में x लगाइएगा, एकड़ों में x लगाइएगा। हमको दे दिया है कितना रुपया, 247 रुपया। तो किसका दे दिया है, श्याम के दे दिया है। तो जिसको दिया हुआ रहेगा उसी को लिखिएगा। तो श्याम को रेशियो में देखिएगा तो 19x, बाकी दिया है रुपया में 200 कितना 47। अब क्या कीजिएगा, x बराबर 247 और बट्टा में हो जाएगा क्या 19। ए से ही कटेगा, कितना मर्तबे 13 मर्तबे, ठीक है। x बराबर आ गया कितना 13। अब हमको कहा राम का हिस्सा कितना होगा, कितना प्राप्त हुई। तो राम को देखिएगा, राम को रेशियो में कितना है 8x है ना। ये राम के हो जाएगा 8x, तो 8 गुने ये x है। x का मान आ गया हमको कितना 13, और 13 में अगर 8 से गुना कीजिएगा तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, और 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 8 2 10, यानी कि 104 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहता है 12 18 20 के चतुर्थांश अनुपात को पता लगाना है, ठीक है। कैसे बनाइएगा, 12 है तो 12 अनुपात कितना कीजिएगा 18, और सम अनुपात दीजिएगा कितना 20, और अनुपात ही हो जाएगा चौथा जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा x। चौथा जो हमको निकालना है इसको हम लोग मान लेंगे कितना x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 12 अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। सम अनुपात के मतलब होता है बराबर, ये हो जाएगा 20 और बट्टा में हो जाएगा क्या x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, ये यानी कि कैंची छाप गुना। तो 12 में x से गुना कीजिएगा तो 12x हो जाएगा, और 18 में 2 से गुना 20 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना हो जाएगा क्या 36, यानी कि 0 यानी कि 360 हो जाएगा। अब 12 में 360 में अगर काटते हैं यानी कि 360 को, तो 12 तिया 36, या एगो 0 है तो एगो 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा क्या 30। तो x के जगह हो जाएगा क्या 30, तो यानी कि वह संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए ध्यान दीजिएगा। कहता है रमेश के पास 50 पैसे के 1 रुपए के 5 रुपए के सिक्के हैं, और उसका अनुपात दे दिया 2:3:5 के अनुपात में है, और उसके पास कहता कुल रकम जो है से 116 रुपया है। तो उसके पास 50 पैसे की कुल कितनी संख्या है, सो ज्ञात करना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लेते हैं अनुपात में सिक्कों की संख्या। सिक्कों की लिख सकते हैं अनुपात में संख्या, सिक्कों की अनुपात, सिक्कों की अनुपात की संख्या। ध्यान दीजिएगा कितना कितना अनुपात है, 2:3:5 अनुपात, और सब में x लगा दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, पहला का है 50 पैसे के सिक्का है, ध्यान दीजिएगा, और ये है 1 रुपया के सिक्का है। तो 1 रुपया है, आई 50 पैसा है, तो पैसा में है तो रुपयों वाला के पैसा में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, ठीक है। तो 100 पैसा 5 रुपया है तो 500 पैसा हो जाएगा, ठीक है। काटिए, काटते हैं अगर 1 शून्य से 1 शून्य से 1 शून्य से काट दीजिए। अगर 5 से काटते हैं तो 1 मरतबे, 5 से 2 मरतबे, 5 से ही कट जाएगा क्या 10 मरतबे, ठीक है। 10 × 5 = 50, और 5 दूनी 10, और 5 से 1 में पढ़ेंगे तो 5। 2 में 2x में अगर x से गुना करते हैं तो 2x, और 2 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6x, और 10 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 10 × 5 = 50x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बेचारा 2 से सब कट जाएगा। कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये बचेगा x, ये बचेगा 3x, ये बचेगा, यानी कि 2 से अगर कट जाता है तो बच जाएगा कितना 25x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अनुपात में रेशियो में टोटल कितना आया 25 गो,
आई 4 गो यानी कि 29 गो आ जाएगा, यानी कि 29x अनुपात में इतना टोटल रुपया आया। बाकी देले है कुल रकम कितना 116 रुपया देले है, 116। x बराबर आ जाएगा 116 और बट्टा में आ जाएगा 29। 29 से अगर इसको काटिएगा तो कटेगा कै मरतबे 4 मरतबे, ठीक है। x बराबर आ गया कै 4। अब हमको कहा है ज्ञात करने के लिए किसकी संख्या, 50 पैसों वाला की संख्या ज्ञात करना है। 50 पैसों की संख्या कितनी होगी, संख्या यानी कि 50 पैसा वाला के सिक्कों की संख्या देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर 50 पैसा वाला के रेशियो में कितना दे दिया है 2x दे दिया है, तो 2 गुने x के जगह रखिएगा कै 4, तो 4 दूनी हो जाएगा कै 8 गो, यानी कि 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 नंबर के ही सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों की यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क के रूप में बनाकर और कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पर्स में 455 रुपया है, 1 रुपया, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के क्रमशः रेशियो में दे दिया 2:4:5 के अनुपात में है। तो कहता पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों के लिए है होमवर्क के रूप में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, ध्यान दीजिएगा। P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है और कहता है यदि P और Q के वर्तमान वेतन में क्रमशः 5% तथा 10% तथा 5% की वृद्धि हो गई तो कहता नया अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब है एक है P, एक है Q, P का रेशियो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 3। अब इसमें कहता है 10% की वृद्धि किया जाता है तो 10% वृद्धि यानी कि 110% हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें कहता है 5% की वृद्धि यानी कि 105 हो जाएगा इसमें ना, 105%। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, प्रतिशत से प्रतिशत हम खत्म कर दे सकते हैं और इसको गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 11 चौक 44 यानी कि हो जाएगा कितना 440 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 15 के 5 और 3 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 और 1 हासिल हो जाएगा यानी कि 1 और 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3। अब चलिए काटते हैं, 5 से काटिएगा तो 8 × 5 = 40 और बच गया कितना 4 इसमें जाएगा तो फिर हो जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 5 से काटिएगा तो 6 × 5 = 30 और 1 बच गया उसमें चल जाएगा तो हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 यानी कि 88:63 यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात जो है से दे दिया 4:7 है। 4 कितना है 7 है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित थे यानी कि प्रेजेंट थे ना। तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर अनुपात में निकालिएगा अनुपात का योग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये है 4x और ये हो गया 7 है तो ये हो जाएगा 7x, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 7×4 कितना 11x। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बाई ऑप्शन बनाइएगा। ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा ये है 11x, तो आखिर 11x आखिर उधर कितना रखे कि 11 से पूर्ण रूप से विभाजित तो हो जाएगा। तो देखिए 64 कहियो 11 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 70 11 से कहियो कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। बाकी सी में देखिए 66 है यानी कि कट जाएगा कै मरतबे, ध्यान दीजिएगा 6 मरतबे, x बराबर आ गया कै 6 और डी पर भी देखते हैं 78 है, यह भी नहीं कटेगा यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कै सी। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, पार्टी में कुल व्यक्ति कितने थे 66 थे, ठीक है। बाकी x का मान आप लोग x बराबर 6 नहीं लिखेगा, टोटल ऑप्शन से चलेगा 66 हो जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 बट्टा का मतलब होता है अनुपात, इसको ऐसे भी लिख सकता है 7:10 इस तरह से भी लिख सकता है, ठीक है। तो कहता है विद्यार्थी उपस्थित थे
उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। माने टोटल विद्यार्थी जो है से ध्यान दीजिएगा 40 है, यानी कि कक्षा में कितने विद्यार्थी है 40 है। 40 में से कितना परसेंट है माने उपस्थित है, तो 7/10 उपस्थित है। तो इससे ही काटिएगा तो हो जाएगा क्या मतलब है 4, 7 छः कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28 को व्यक्ति 40 को में से 28 व्यक्ति उपस्थित है। बाकी कहा अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट बनाना निकालना है। तो कुल तो है 40 और 40 गो में से 28 गो तो प्रेजेंट होते है, तो कै गो नहीं है तो इसको माइनस कर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को। 10 में से अगर 8 को अगर ले जाएंगे तो बचेगा कै 2, बच गया 3 और 3 में से अगर 2 गया तो 1, यानी कि आ जाएगा कै 12 गो लड़का ऐसा है जो अनुपस्थित है यानी कि ऑब्सेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना डी। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 17, क्या कहता है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी के अनुपात दे दिया है 11:8 है, और कहता है जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात दे दिया 6:7 है, तो मिश्रण में कहता है मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है बनाने का। सबसे पहले क्या लिखेगा, यहाँ पर मिट्टी है यानी कि मिट्टी अनुपात लिख सकते हैं कति बजरी, उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर बजरी अनुपात सीमेंट है यानी कि बजरी अनुपात क्या है सीमेंट है, सीमेंट है। ठीक है, इसको भी वैसी रेशियो में भी बैठाइएगा। कैसे बैठाइएगा ध्यान दीजिएगा, मिट्टी है तो मिट्टी का हो जाएगा कितना, देखिए मिट्टी और बाजरी का यानी कि 11:8, और फिर कह दिया बजरी और सीमेंट का अनुपात है 6:7 है। ध्यान दीजिएगा कैसे गुना किया जाता है। सबसे पहले इसको गुना कीजिएगा ना, 11 में 6 से गुना कीजिएगा तो 11 6 हो जाएगा 66, 2 को चलिएगा, फिर इस सीधा वाला को गुना कीजिएगा 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको गुना कीजिएगा, 8 में 7 से गुना कीजिएगा तो 8 7 हो जाएगा कितना 56। ठीक है, फिर से देखिए 2 को के इसको पहले किए सीधा सीधा, फिर इस सीधा सीधा, फिर इस सीधा सीधा को गुना कीजिएगा। ठीक है, अब इसको काट कर हम लोग छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहले मिट्टी है बजरी है और सीमेंट है, तो मिट्टी का पहले तो लिख लेते हैं, मिट्टी अनुपात बजरी अनुपात सीमेंट, तो मिट्टी का हो जाएगा कितना 66, बजरी का हो जाएगा कितना 48 और सीमेंट का हो जाएगा कितना 56। हमको पूछा क्या है से ध्यान दीजिएगा, तो मिट्टी और सीमेंट पूछा तो मिट्टी और सीमेंट वाला को ही नीचे निकालिए, तो 66 अनुपात हो जाएगा ये कितना 56 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 3 यानी कि 33, और 2 से काटिएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 8 दूना 16, यानी कि आ जाएगा 33:28, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा 33:28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यदि कहता 18x72 एक ही क्रमागत यानी कि अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान किस तरह से ज्ञात किया जाएगा उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 18 है तो लिखिएगा 18, अनुपात लिखिएगा, x है तो x फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा सम अनुपात का चिन्ह दीजिएगा, फिर x लिखिएगा, फिर रेशियो यानी कि अनुपात में दीजिएगा कितना 72। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, 2 तरीका से बनाया जाता है, या तो बट्टा ककर बनाइए, न तो भीड़ वाला को भीड़ वाला से क्रिया किया जाता है, दूर वाला को दूर वाला से क्रिया किया जाता है। तो ये हो जाएगा कितना x और इकती हो जाता x। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब x में x से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, और बराबर में लिखिएगा सम अनुपात का मतलब होता है बराबर, 72 हो जाएगा, और गुने हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x में x से गुना किए तो x², और 72 में 18 से गुना किए तो 72 गुने 18। ठीक है, अब x² है तो x², ये 72 को तोड़िएगा तो 18 चौक होता है कितना 72, और गुने में हो जाएगा कितना 18। स्क्वायर इधर से हटाइएगा तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा,
तो रूट में हो जाएगा 18 गुने 4 गुने 18 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा x बराबर ये 2 गो 18 के बदला 1 गो 18 और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा कितना 2 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 18 दूना कितना 36। तो वह संख्या हो जाएगा कितना 36 x का मान। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात दे दिया 2:3:5 के अनुपात में है। कहता है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, गौर कीजिएगा, तो कहता है बी का मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों का रेशियो हम लोग लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसका ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 5। इसमें भी x लगाइए, इसमें भी x लगाइए, इसमें भी x लगाइए। बाकी क्वेश्चन का है क्या, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी जाकर हम लोग माने आंसर को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, माने ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर देखिएगा, ए और सी का अंतर 5x और 2x, तो दोनों का अंतर हो जाएगा कितना का 3x का। ये वाला 3x नहीं लिखेगा, ये दोनों का अंतर है 5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 3x। ध्यान दीजिएगा, तो 3x बराबर कहता है, गौर कीजिएगा, ये दोनों का अंतर जो है से कितना है 1200 रुपया है। ठीक है, रेशियो में तो इतना है, बाकी रियल में इतना है। अब ए से ही काटिएगा तो हो जाएगा कितना 400, x बराबर आ गया कितना 400। अब हमको निकालना है b का ना, तो b का देखिएगा, b का दे दिया है कितना 3x है, तो 3x यानी कि b का निकालना है हिस्सा, तो 3 गुने x के जगह लिखिएगा कितना 400 है, तो 400 कीजिएगा, ये हो जाएगा कितना 1200। आपका 1200 ये हो गया माने महीना का, बाकी वार्षिक का है, साल का निकालने के लिए कहता है, वार्षिक का है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग 1200 है तो 1200 मत और अति टिकट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा लड़का ऐसा ही करता है। अब क्या कीजिएगा, 1200 में एक वर्ष में कहने का 12 महीना होता है, यानी कि 12 से गुना कीजिएगा, तो 12 से गुना कीजिएगा तो 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144, डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि 144 डबल जीरो आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, फिर कॉमा देकर बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो कहता है ए अनुपात सी का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी लिखिए, फिर कॉमा देकर बी अनुपात सी लिखिए, तो ए अनुपात बी का रेशियो दे दिया 2:3, फिर बी और सी का दे दिया है 4:5। ठीक है, इसको हम बैलेंस करके भी बना सकते हैं। जैसे बैलेंस कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि दोनों मान ही बराबर आना चाहिए। तो हम अगर इसको हम 3 से गुना करते हैं तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, एकरा में करते हैं 4 से तो 4 तिहाई हो जाएगा कितना 12, और 4 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 8, इन्ने वाला 3 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 15। ठीक है, माने एकरा गुना कीजिएगा, 4 में 3 से तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, इन्ने वाला में 4 से सब में गुना करना है, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। अब हमको देखिए दोनों समान आ गया, बी का मान समान आ गया, तो इसका हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का हो जाएगा 8 और बी का हो जाएगा 12 और सी का हो जाएगा 15। बाकी हमको पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात क्या है सी है, तो ए अनुपात सी का मान हो जाएगा 8:15। ठीक है, यह एगो मेथड हो गया। दूसरा का मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है, जब भी इस तरह का रहेगा तो दूसरा का मेथड बनाने का क्या है, ए बटे लिखेंगे बी, ए बटे बी और गुने बी बटे सी। ठीक है, अब ए का मान देखिए तो ए का मान कितना है 2 और बट्टा में बी का हो जाएगा क्या 3, और फिर बी का हो जाएगा कितना 4 और बट्टा में सी का मान हो जाएगा क्या 5। अब गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15, तो ये जो रेशियो आएगा ए बटे कितना का आएगा सी का, ए बटे कितना का आएगा सी का आएगा। कल की देखिए बी से बी खत्म तो बच्चा ए आयते बट्टा में सी। ठीक है,
तो यानी कि आ जाएगा 8:15। बट्टा का मतलब होता है अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा 8:B यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी 8:C। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अब वीडियो को जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग, कल आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।